साधुवाद माननीय संचालक महोदय। संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का आज से 2250 साल पहले पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं। आज की कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय एवं संचालक महोदय एवं जुड़े हुए सभी मान्यवर, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि लास्ट बुधवार को हमने राजकुमार और उनका सेवक यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे छन्न की वापसी। जब छन्न के स्वामी वन चले गए, छन्न के स्वामी मतलब सिद्धार्थ गौतम वन चले गए, तो व्यथित छन्न ने मार्ग में अपने मन पर दुख का बोझ समाप्त करने का भरसक प्रयास किया, क्योंकि वो स्वामी के वन चले जाने पर दुखी था। उसका दिल दुख से इतना भरा था कि जिस दूरी को वह पहले कंथक के साथ एक रात में पूरा कर लेता था, अब अपने स्वामी की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए उसी दूरी को तय करने में उसने 8 दिन लगा दिए। यानी वो इतना व्यथित हो गया कि उसने उस दूरी को तय करने में 8 दिन लगा दिए, जिस दूरी को वो एक रात में तय कर लेता था। कंथक वैसे तो अभी भी धैर्य पूर्वक चला जा रहा था। कंथक मतलब सिद्धार्थ गौतम का अश्व, घोड़ा, किंतु वह अत्यंत क्लांत था और उसका सारा उत्साह समाप्त हो गया था। यद्यपि वह अब भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी की विदाई होने के कारण उसकी आभा समाप्त सी हो चुकी थी और जिस दिशा में उसके स्वामी गए थे, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार बार हिनहिनाता था। यद्यपि वह बहुत भूखा था, तो भी उसने पहले की तरह रास्ते भर ना घास चरी और ना ही पानी पिया। यानी इस बात से ये साबित होता है कि सिद्धार्थ गौतम अपने अश्व यानी घोड़े से कितना प्रेम करते होंगे। अंत में धीरे धीरे दोनों कपिलवस्तु पहुंचे, जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सुनी दिख रही थी। वे दोनों सशरीर तो नगर में पहुंचे, किंतु उनका मन उनके पास नहीं था। जलाशय पद्य पुष्पित थे, वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्न नहीं थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन लोगों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर शोक में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। जब लोगों ने सुना कि साथियों के गौरव को साथ लाए बिना ही वे दोनों थके हुए अकेले लौट आए, तो लोग आंसू बहाने लगे। यानी जैसे लोगों को पता चला कि छन्न और कंथक सिद्धार्थ गौतम को साथ लाए बिना ही लौटे हैं, तो सभी दुखी हो गए और आंसू बहाने लगे।
रोष से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, राजा के बेटे वंश और राज्य के गौरव राजकुमार कहाँ हैं। यानी वो छन्न और कंथक का पीछा करते हुए छन्न और कंथक से बोले कि राज्य के बेटे, राजा के बेटे, वंश, राज्य और राजकुमार कहाँ हैं। उनके बिना यह नगर एक जंगल है और जिस जंगल में वह हैं वह जंगल ही नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। तब स्त्रियां खिड़कियों की पंक्तियों पर आकर खड़ी हो गई और एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आए हैं। स्त्रियों ने सोचा कि छन्न और कंथक आए हैं तो छन्न जो है राजकुमार को लेके आए होंगे, तो उनको ये गलतफहमी हो गई कि राजकुमार लौट आए हैं। उस आशा से वह खिड़कियों पर आकर देखने लगी। जब उन्होंने खिड़कियों पर आकर के देखा तो छन्न और कंथक था, राजकुमार उनके साथ नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ खाली है तो उन्होंने खिड़कियां फिर से बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगे। शुद्धोधन के परिवार के लोग बहुत उत्सुकता से इस आशा में प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। यानी शुद्धोधन का जो परिवार था वो आशा में लगा हुआ था, इस आशा में था कि छन्न जो है कैसे भी करके राजकुमार को समझा बुझा करके घर वापस ले आएंगे। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख बता दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग के पड़ोस में थे उन्होंने सोचा, क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गए होंगे। यानी कंथक के हिनहिना की आवाज सुनी तो जो पड़ोस में जो लोग थे उन्होंने सोचा कि राजकुमार वापस आ गए होंगे, छन्न उनको मना करके वापस ले आए होंगे। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश आवाज भुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता के मारे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि कंथक तो बिना राजकुमार के ही था। स्वयं का सारा संयम त्याग महाप्रजापति गौतमी चिल्लाई। वह बेहोश हो गई और जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिनके लंबे लंबे बाहु हैं, जिनकी सींग समान चाल हैं, जिनकी वृषभ जैसी आंखें हैं, जो स्वर्ण समान सुंदर हैं, जिनका वक्ष स्थल खूब चौड़ा है, जिनका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर है, क्या ऐसे सूरवीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए। यह यथार्थ में महत्वहीन वसुंधरा है, क्योंकि वे सिद्धार्थ उदार आचरण वाले सदगुणी हमें छोड़कर चले गए। उनके दोनों कोमल पैरों की उंगलियां सुंदर हैं, जिनके गीटे नीले कमल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित हैं, वह वन की पगडंडी की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे। वह शरीर जो महल की छत पर बैठने या आराम करने के योग्य हैं, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहने योग्य हैं, वह मानव काया उन जंगलों में कैसे रहेगी जहां शीत, उष्णता और वर्षा का प्रकोप है। जिन्हें अपने कुल शील शौर्य बल श्रेष्ठ विद्या सौंदर्य और तारुण्य का गौरव था, जो हमेशा देने के लिए ही तत्पर थे, लेने के लिए नहीं, वह किस प्रकार दूसरों से भिक्षा मांग सकेंगे। ऐसा महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ गौतम के बारे में कहा। आगे उन्होंने कहा, जो स्वच्छ बेदाग सुनहरी सैया पर सोते थे और जिन्हें रात्रि में मधुर वाद्य संगीत से उठाया जाता था, वह मेरे तपस्वी पुत्र अब अकेले एक वस्त्र बिछाकर
कठोर पृथ्वी पर कैसे सो पाएंगे, ऐसी चिंता महाप्रजापति गौतमी को होने लगी और वो विलाप करने लगी। इस प्रकार के दयनीय विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को गले लगाकर नेत्रों से अश्रु बहाने लगी, जैसे कि हिलाने पर लताएं फूलों से मधु गिराती हैं। इन्हें जितनी भी वहां पर महिलाएं थी, स्त्रियां थी, वे सब एक दूसरे को गले लगा करके विलाप करने लगी, रोने लगी। यह भूल कर कि उसने उन्हें सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी। जब सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग हुआ था, महानिष्क्रमण हुआ था, तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को अनुमति दे दी थी। सिद्धार्थ गौतम ने उनसे अनुमति मांगी थी तो अनुमति दे दी थी, लेकिन वो सब वो भूल गए। किंकर्त विमूढ़ यशोधरा भी सुध-बुध होकर भूमि पर गिर पड़ी। यानी यशोधरा ने भी उनको जाने की सहर्ष अनुमति दे दी थी, लेकिन वो सब वो भूल गई और भूल करके सुध-बुध होकर भूमि पर गिर पड़ी। मुझ जैसी कर्तव्य परायण धर्म पत्नी को वे कैसे छोड़ गए? वह मुझे विधवा बना गई। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकते थे। यानी यशोधरा ने कहा कि भाई मुझे कर्तव्य परायण धर्म पत्नी को कैसे छोड़ गए? मुझे वे अपना संगी साथी बना सकते थे, यानी मुझे भी ले जा सकते थे। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक में कभी ना छोड़े। यदि मैं विशाल नेत्रों और आभा युक्त मुस्कुराहट वाले उनके तेजस्वी मुख की ओर देखने के योग्य नहीं हूं, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? आह, उन वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर इतना कठोर हृदय है, जो दया रहित निर्दयी है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी अपनी तोतली बोली से मुग्ध कर लेने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को स्वेच्छा से छोड़कर चला जाए? मेरा हृदय भी यथार्थ में अत्यंत कठोर है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने प्रसन्नता योग्य तेजस्वी पति के वनगमन पर अनाथ छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दुख मेरे लिए असहाय है। इस प्रकार अपने होश हवास गंवाकर यशोधरा जोर जोर से रो पड़ी। यद्यपि स्वभाव से वह बहुत धैर्यवान थी, लेकिन अब दारुण दुख में वह अपना धैर्य खो बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उनका करुण विलाप सुनकर सभी स्त्रियां भी चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। उनके चेहरों से आंसुओं की धाराएं ऐसे बहने लगी जैसे कोमलों से गिरकर वर्षा का पानी बहता है। छन्न और कंथक दोनों के वापस चले आने का समाचार सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ संकल्प की बात सुनकर शुद्धोधन दुख से आहत हो गए। अपने सेवकों द्वारा सहारा देने पर अपने पुत्र के वियोग से संतप्त शुद्धोधन ने अश्रुपूरित नयनों से घोड़े की ओर देखा और फिर वह जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से विलाप करने लगे। इस प्रकार शुद्धोधन, महाप्रजापति पुत्री और यशोधरा ये कहते हुए अपने दिन बिताने लगे कि कितने समय के बाद हम फिर उन्हें देख सकेंगे। कपिल वस्तु छोड़ने पर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। यानी उनका पूरा परिवार, सिद्धार्थ गौतम का पूरा परिवार दुख से व्याप्त था,
दुखी था। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने जब कपिलवस्तु छोड़ा और छन्न और कंटक वापस आ गए, तो उन्होंने सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने पर विचार किया कि क्यों नहीं मैं राजगृह जाऊं। तो उन्होंने राजगृह जाने का विचार किया और वो राजगृह जाने के लिए चल दिए। उस समय वहां राजा बिंबिसार का राज्य था, यानी राजगृह के राजा जो थे वो बिंबिसार थे। यह एक ऐसा स्थान था जिसे महान दार्शनिक और चिंतक आचार्यों ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। यानी राजगृह में बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे जो चिंतक आचार्य थे, उन्होंने अपना मुख्यालय, यानी मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। सारे लोग वहां पर रहते थे। इस विचार से उन्होंने गंगा नदी पार करने में तेज धारा की भी परवाह नहीं की। रास्ते में वह एक स्त्री सखी के आश्रम पर रुके। यानी उस समय स्त्रियां भी जो हैं आश्रम में रहती थी, तो वो उनके आश्रम, सखी नाम की जो स्त्री थी, उनके आश्रम पर वो रुके। इसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी स्त्री के आश्रम पर, और फिर रेवत नाम के ऋषि के आश्रम पर रुके। यानी पहले वो सती नाम की स्त्री के आश्रम पर रुके, फिर पद्मा नाम की स्त्री के आश्रम पर रुके, और फिर तीसरे आश्रम जो है रेवत नाम का एक ऋषि था, उसके आश्रम पर वह रुके। सभी ने उनका आतिथ्य किया। अन्य सभी व्यक्तियों को मात देता हुआ उनका व्यक्तित्व, उनकी तेजस्विता और उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर उस क्षेत्र के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने सन्यासी के वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं। यानी कोई भी ये नहीं सोच पा रहा था कि इन्होंने सन्यासी के वस्त्र धारण क्यों किए हैं। उन्हें देखकर अन्यत्र जाता हुआ व्यक्ति वहीं खड़ा रह गया। जो वहां खड़ा था वह उनके पीछे पीछे हो गया। जो धीरे धीरे और गंभीरता से चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा, और जो बैठा हुआ था वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर उनका सत्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर वंदना करते हुए उन्हें नमस्कार किया, कुछ ने उन्हें प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उनके प्रति अपना आदर भाव न दिखाया। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे वे उन्हें देखकर लज्जित हो गए। जो व्यर्थ की बातों में उलझे थे चुप हो गए। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके मन में अशोभनीय विचार आए। उनकी भुएं, उनका माथा, उनका मुख, उनका शरीर, उनके हाथ, उनके पांव, उनकी चाल, उनके शरीर का कोई भी अंग जिस किसी ने भी देखा उसकी दृष्टि उन्हीं की ओर आकर्षित हो गई। बहुत लंबी और कठिन यात्रा तय करने के बाद सिद्धार्थ गौतम राजगृह पहुंचे, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यानी राजगृह जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि पर्वतों से सम्यक रूप से सुरक्षित और अलंकृत था, और जहां चारों ओर अनेक मंगलकारी एवं श्रेष्ठ स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने वहां पर्वत के नीचे एक स्थान चुना और वहां अपने ठहरने के लिए पेड़ों के पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना ली। कपिलवस्तु से राजगृह की पैदल दूरी लगभग 300 मील है। यानी कपिलवस्तु से राजगृह की दूरी 300 मील, यानी 450-500 किलोमीटर के आसपास। तो इतनी दूरी सिद्धार्थ गौतम ने पैदल तय किया। सिद्धार्थ गौतम ने ये लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की थी। दूसरे दिन वे उठे और भिक्का पात्र हाथ में लिए हुए भिक्काटन के लिए नगर की ओर चल पड़े। यानी वो राजगृह पहुंचे, वहां पर उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद सुबह वो उठे, और जब भोजन का टाइम हुआ तो वह भिक्काटन के लिए नगर में चल पड़े। उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। जब वो नगर में गए तो
जो नगर के लोग थे वो उन्होंने उनको घेर लिया, इन्हें सब इकट्ठे हो गए। मगधराज बिंबिसार ने अपने महल के बाहर भूतों का जलपट देखा तो इसका कारण पूछा। एक दरबारी ने उन्हें इसका कारण इस प्रकार बताया। इन्हें मगधराज बिंबिसार को जब पता चला, वो बाहर उन्होंने देखा महल से, तो लोगों को इकट्ठा भीड़ देखी तो उन्होंने इसका कारण पूछा। कारण पूछा तो एक दरबारी ने उन्हें इसका कारण बताया। क्या बताया? जिनके बारे में असित ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वह बुद्धत्व प्राप्त करेंगे अथवा चक्रवर्ती राजा होंगे, ये वही शाक्य पुत्र हैं जो अब परिव्राजक हो गए हैं, उन्हीं को लोग नजर गड़ाए देख रहे। राजा ने ये सुना तो मन ही मन इसका अर्थ समझते हुए तुरंत दरबारी को कहा, जाओ पता लगाओ कि वे किधर जा रहे हैं। राजा की आज्ञा पाकर वह दरबारी राजकुमार के पीछे पीछे चल दिया। मात्र 2 गज की ही दूरी देखते हुए स्थिर दृष्टि, शांत स्वर, नपे तुले कदम वाले वे श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्काटन के लिए चले जा रहे थे। उनकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसी भी भिक्का मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठे और भोजन करने के बाद पहाड़ी पर चढ़ गए। लोद्र वृक्षों से भरे उस घने जंगल में जहां मयूरों का स्वर गूंज रहा था, मानवता का वह सूर्य काशाई वस्त्र पहने हुए ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्वी पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य चमकता है। उस राज दरबारी ने इस प्रकार उन्हें वहां देखकर राजा के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने जब ये सुना तो वे आघात श्रद्धा भाव से अपने साथ कुछ थोड़े से परिजनों को लेकर उसी ओर चल दिए। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले मगधराज बिंबिसार पहाड़ी पर चढ़े। वहां उन्होंने देदीप्यमान सिद्धार्थ गौतम को शांत चित्त बैठे देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पर्वत चलायमान था और वह स्वयं उसके शिखर थे। सौंदर्य रचना तथा पूर्णता शांति में अद्वितीय उन परिव्राजक के पास आश्चर्य एवं स्नेह से भरे मगधराज बिंबिसार पहुंचे। उनके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने विनम्रता पूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा और सिद्धार्थ गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने के बारे में राजा को आश्वस्त किया। तब मगधराज बिंबिसार एक चट्टान की साफ सतह पर बैठ गए और इस प्रकार बैठे हुए अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए वह यूं बोले, आपके कुल से मेरी प्रगाढ़ मैत्री है जो वंशानुक्रम से चली आ रही है और सही सिद्ध हुई है। इसलिए मेरे पुत्र आपसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई, अतः मेरे स्नेह पूर्ण शब्दों को सुनो। जब मैं आपके आदित्य कुल, आपके यौवन और आपके उत्कृष्ट सौंदर्य पर विचार करता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि आपके मन में राजसी ठाट बाट के स्थान पर परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने का ये सर्वथा बेमेल संकल्प कहां से आ गया। आपके अंग लाल चंदन से सुगंधित होने के योग्य है, खुरदरे रक्तांबर वस्त्र के संपर्क के लिए नहीं है। आपके ये हाथ प्रजा रक्षण के योग्य है, ये दूसरों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के लिए नहीं है। इसलिए है भद्र तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते तो उदारता दिखाते हुए मेरा आधा राज्य तुरंत स्वीकार कर लो। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके स्वजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में साम्राज्य शक्ति शांत चित्त की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक मेरे प्रति सहृदयता दिखाए,
सत्पुरुषों की सहायता से सत्पुरुषों की समृद्धि बहुत शक्ति संपन्न हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान के कारण मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेनाओं पर धनुष बाण के साथ झपट पड़ो और अपना मित्र समझकर मेरी सहायता से अपने वैरियों पर विजय प्राप्त करो। इसलिए इन विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। धार्मिक श्रेष्ठ कार्य, धन दौलत तथा सुख के नियमानुसार कार्य करो। प्रेम तथा आराम का विपरीत क्रम में पालन करो। धर्म, अर्थ, काम ही जीवन के 3 उद्देश्य हैं। जब मनुष्य मरता है तो जहां तक इस संसार का संबंध है सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन के इन तीनों उद्देश्यों का पालन करो और अपने व्यक्तित्व को इसका फल प्राप्त कराओ। कहा जाता है कि जब धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने सभी क्षेत्रों में पूर्ण हो जाती है तो मनुष्य का अंत भी पूर्ण होता है। धनुष बाण धारण करने में समर्थ इन बाहुबली भुजाओं को बेकार ना होने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें लोक को जीत लेने की सामर्थ्य है। मैं स्नेह वश ही यह बात सब कह रहा हूं, प्रेम या अहंकार के कारण नहीं। और तुम्हारा यह परिव्राजक भेष देखकर मैं करुणा से भरकर आंसू बहा रहा है। जीवन के परिव्राजक अवस्था के इच्छुक अभी काम भोगों का आनंद लो। निश्चित समय पर वृद्धावस्था आएगी और तुम्हारे इस सौंदर्य को नष्ट कर देगी। बुढ़ापे में मनुष्य धर्म द्वारा श्रेष्ठ गुणों का अर्जन कर सकता है। बुढ़ापे में मनुष्य विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसलिए कहा है कि विषय भोग तरुण के ही लिए हैं, धन मध्य वयस्क के लिए है और धर्म वृद्ध के लिए। इस संसार में यौवन धर्म और धन का शत्रु है, क्योंकि काम सुखों की हम जितनी भी सुरक्षा कर लें उनका पालन अत्यधिक कठिन है। इसलिए जहां भी सुख भोग प्राप्त हो उन्हें तुम युवावस्था में ही भोग लो। वृद्धावस्था चिंतन की ओर अभिमुख है। यह शांत बने रहने हेतु गंभीर और दत्तचित्त है। अपने आप थोड़े प्रयास से ही यह संयत भाव को प्राप्त हो जाती है। इसलिए भ्रामक, चंचल, बाह्य विषयों में अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी यौवन के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए। इसलिए इस चंचल, अस्थिर, लापरवाह और चक्कर में डालने वाली युवावस्था को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही निश्चित है। इस समय इसे इंद्रियों की अनुभूति से दूर नहीं रखा जा सकता। अथवा यदि धर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है तो यज्ञ बलि दो, क्योंकि आदिकाल से यज्ञ में बलि देकर उच्चतम स्वर्ग तक पहुंचना आपके कुल की प्रथा रही है। बाहुओं पर स्वर्ण कंगन बांधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजसी गण भी यज्ञों द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया। तो इसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम को बिंबिसार ने समझाने की कोशिश किया और उन्होंने काफी बातें उनको बताया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम बिंबिसार की बातों को सुनते रहे और जब बिंबिसार की बात खत्म हो गई तब सिद्धार्थ गौतम ने राजा बिंबिसार को उत्तर दिया। मगध के राजा ने स्पष्टता और दृढ़ता के साथ ऐसा कहा, किंतु ये सुनकर भी राजकुमार सिद्धार्थ अपने निश्चय से विचलित नहीं। वे पर्वत के समान अचल ही थे। मगधराज द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर सिद्धार्थ गौतम ने स्व संयत, स्थिर और मुख पर मैत्री भाव लिए हुए दृढ़ शब्दों में उत्तर दिया।
आपने जो भी कहा है वह आपके लिए अपूर्व बात नहीं। राजन, आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों से प्रेम करते हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक ही है कि जो आपके मित्र जैसा हो उससे आप इसी प्रकार कहें। दुष्शीलों की कुलागत मैत्री नष्ट होकर धूमिल हो जाती है। सुशील ही है जो नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से अपने पुरखों की पुरानी परंपरागत मैत्री में वृद्धि करते रहते हैं। किंतु जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने मित्रों के साथ समान व्यवहार करते हैं, मैं उन्हें हृदय से आदर देते हुए सच्चा मित्र समझता हूं। वैभव और समृद्धि की अवस्था में कौन मित्र नहीं बना रहता। इसलिए संसार में संपत्ति प्राप्त होने पर जो अपने मित्रों के लिए तथा धम्म के निमित्त उसका उपयोग करते हैं, उन्हीं की संपत्ति सार्थक है, और जब इसका विनाश भी हो जाए तो अंत में इससे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। राजन, आपका मेरे लिए परामर्श आपकी उदारता और मैत्री से ही प्रेरित है। मैं भी शिष्टाचार तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपके साथ वार्ता करूंगा। मेरे उत्तर में अन्य और कुछ भी नहीं होगा। मुझे ना तो सांपों से उतना भय लगता है, ना आकाश से गिरने वाली बिजली से, और ना वायु के झोंकों से उठने वाली आग की लपटों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन सांसारिक विषयों से लगता है। ये अस्थिर आनंद तो हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक हैं, जो संसार में अंतः शून्य और खोखले हैं। ये सुखों के आशा काल में ही आदमी के चित्त को सम्मोहित कर लेते हैं। जब वे चित्त को ग्रस्त कर लेते हैं तब तो उनका कहना ही क्या। सांसारिक सुखों के शिकार हुए लोग लोक में प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाते। इन्हें सांसारिक सुख के जो आदि हैं वो कभी भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाते, वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। सुखों की कामना करने वाले की प्यास उसी प्रकार कभी नहीं बुझती जैसे कि ईंधन के साथ वायु प्रेरित आग। यानी जो सुखों की कामना करता है तो उसकी प्यास कभी भी नहीं बुझती। वो हमेशा ही सुखों की कामना करता रहेगा लेकिन कभी सुखी नहीं होगा। विषयों से बढ़कर संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अविद्या के कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। जब सच्चाई पता चलती है तो वे भयभीत होते हैं। कौन बुद्धिमान व्यक्ति विषयों की कामना करेगा। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र पार के दूसरे क्षेत्र को जीतने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाले नदियों के जल में भी समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी विषयों से कभी तृप्त नहीं होता। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं की कौन कामना करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों को भी जीत लिया हो जो अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे थे, जो वल्कल वस्त्र धारण करते थे, जिनका जड़ फल मूल और जल ही भोजन था, और जिनकी सांपों जैसी लिपटी हुई लंबी जटाएं थी। भोगों में लिप्त तथा सांसारिक विषयों की प्राप्ति में संलग्न मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर ये संयत लोगों के योग्य हैं कि वे सांसारिक विषयों को त्याग दें। विषयों में लिप्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता ही एक विपत्ति है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उसमें मदमत हो जाता है, और मदमत हो वह ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और इससे आहत होकर वे अंततः भयानक दुख को प्राप्त होता है।
ये काम विषय जो बहुत परिश्रम से प्राप्त किए जाते हैं, जो बाद में धोखा देकर जहां से आते हैं वहीं लौट जाते हैं। ये भोग विलास थोड़ी देर के लिए उधार लेने जैसे ही होते हैं। कौन बुद्धिमान जो स्व संयमी आत्म संयमी है उनमें आनंद मनाएगा? कौन स्व संयमी इन भोगों में संतोष प्राप्त करेगा? जो उल्का के समान है और इनकी कामना करने पर और इनकी प्राप्ति हो जाने पर भी ये तृष्णा को और अधिक बढ़ाते हैं। कौन स्व संयत मनुष्य इन विषयों में संतोष पा सकता है जो फेंके हुए मांस के समान हैं और जो राजाओं तक के लिए दुख का कारण होते हैं? कौन स्व संयत मनुष्य इन विषयों में संतोष प्राप्त कर सकता है जो काम विषय इंद्रियों की ही तरह नासवान है, जो लिप्त होने वालों के लिए विपत्ति ही लाते हैं? स्वसंयमी मनुष्य जिनका चित्त इन काम विषयों से डसा जाता है वे विनाश को प्राप्त होते हैं और उन्हें आनंद कभी नहीं मिलता। कौन स्वसंयमी मनुष्य इन विषयों में संतुष्ट होगा? जो क्रुद्ध और निर्दयी सर्प के समान है। इन काम विषयों को भोगने से भी वैसी ही तृप्ति नहीं होती जैसे भूख से मर रहा एक कुत्ता हड्डी को चाट रहा हो। कौन स्वसंयमी मनुष्य इन भोगों से संतुष्ट होगा जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है? जिसकी बुद्धि पर भोगों के कारण पर्दा पड़ गया हो, जो अभागा तृष्णा और आशा का दास हो, वह इन भोगों के कारण संसार में जीते हुए भी मृत्यु की पीड़ा पाता है। गीतों के आकर्षण से हिरण विनाश को प्राप्त होता है। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल मरते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोगों का अंत दुखद ही होता है। सामान्यतः कहा जाता है कि काम भोग आनंद के लिए हैं, किंतु यदि विचार करके देखा जाए तो उनमें से कोई भी भोग्य पदार्थ सुखद नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और शेष वस्तुएं सभी केवल मात्र दुख के हेतु ही हैं। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, उसी प्रकार भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा धूप व वर्षा से बचाने के लिए, और वस्त्र शीत से रक्षा करने तथा नग्नता ढकने के लिए होते हैं। इसी प्रकार संज्ञा नींद पूरी करने के लिए, वाहन यात्रा की थकान मिटाने के लिए हैं, आसन खड़े रहने की थकान दूर करने के लिए हैं। इसी प्रकार स्नान सफाई स्वास्थ्य और स्फूर्ति का साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे केवल मनुष्यों के दुख उपचार के साधन मात्र हैं, वे आनंद के स्रोत नहीं। भला कौन बुद्धिमान मनुष्य इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा? जो मनुष्य सन्निपात ज्वर की गर्मी से तपता है वह ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तु मान बैठता है, जबकि वे केवल पीड़ा को दूर करने के ही उपाय हैं। ऐसा ही मनुष्य इन काम भोगों को आनंद का नाम दे सकता है, क्योंकि सभी काम विषय अनित्य हैं। इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय का नाम नहीं दे सकता। जो परिस्थितियां आनंद लाती हैं वही बाद में पीड़ा बन जाती है। गर्म वस्त्र और जलती हुई सुगंधित लकड़ी शीत ऋतु में सुखदायी होते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। यानी सर्दी में हम अलाव जलाते हैं, लेकिन गर्मी में वही अलाव अप्रिय बन जाता है। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुखदायी होते हैं, किंतु वही सर्दी में पीड़ादायक बन जाते हैं। परस्पर दो विपरीत वस्तुएं जैसे हानि लाभ आदि कभी अलग ना होने वाले जोड़े संसार में प्रत्येक के साथ जुड़े हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य धरती पर निरंतर ना तो सुखी रहता है और ना ही सदा दुखी रहता है। जब मैं इस सुख दुख के स्वभाव के मिश्रण को देखता हूं तो मैं राज और दासता को समान ही समझता हूं।
यानी राजा और दास दोनों क्या है, समान है, यही मैं समझता हूँ। क्योंकि ना तो राजा सदा मुस्कुराता रहता है और ना ही दास सदा पीड़ा में रहता है। क्योंकि राजा होने पर सिर पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए राजा की व्यथा भी अधिक होती है। राजा तो कपड़े टांगने की खुटी के समान होता है, वह संसार में दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक भरोसा करता है वह अभागा है, क्योंकि वह राज्य उसे एक ना एक दिन त्याग देने वाला और धोखा देने वाला है। दूसरी ओर यदि राजा उस पर भरोसा नहीं करता, तब ऐसे भीरू राजा को क्या खुशी हो सकती है। और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगर में और उसमें भी केवल एक ही घर में रह सकता है, तो क्या राज्य केवल दूसरों के लिए किया गया श्रम मात्र नहीं है। और राज्य में भी राजा को केवल एक जोड़ा कपड़ा और भूख मिटाने के लिए अपचित भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार शैया और एक आसन ही सब कुछ है जिसकी आवश्यकता होती है। शेष विशिष्टताएं केवल मिथ्याभिमान के लिए ही है। और यदि संतोष के लिए इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, तो मैं बिना राज के ही संतुष्ट हूं। एक बार यदि मनुष्य इस संसार में संतुष्ट हो जाए, तो क्या सभी विशिष्टताएं अनावश्यक नहीं है। जिसने आनंद की ओर ले जाने वाला मंगलकारी पथ पा लिया है, वह सांसारिक भोगों के धोखे में नहीं आ सकता। आपकी इस उदार मित्रता को देखकर मैं पूछता हूं कि आप पुनः बताएं कि इन भोगों में कोई सार है। मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है, और ना ही इसलिए कि शत्रु के बाण ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है, और ना मेरी कोई महत्वाकांक्षा ही है, इसलिए मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। क्या कोई किसी क्रुद्ध विषैले सर्प अथवा तेज जलती हुई अग्नि की लपटों से एक बार बचने के बाद फिर उसी में पड़ने की इच्छा करता है। उसी प्रकार एक बार काम विषयों को त्यागने के पश्चात उनको फिर से भोगने की कौन इच्छा करेगा। जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति ही किसी विषयासक्त से ईर्ष्या करता है। मेरे अच्छे मित्र, जो भिक्खाजीवी हैं वह दया के पात्र नहीं है। जिन्हें इस जीवन में परम सुख प्राप्त है, परम शांति प्राप्त है, उनके आगे के लिए भी सब दुख समाप्त हो चुके हैं। किंतु दया तो उस पर आनी चाहिए जो बहुत धन राशि के होते हुए भी तृष्णा के वशीभूत होते हैं। जो कुछ आपने मुझसे कहा है वह आपके आचरण, आपकी जीवनचर्या और आपके कुल के योग्य हैं, और अपने निश्चय पर दृढ़ रहना मेरे आचरण, मेरी जीवनचर्या और मेरे कुल के योग्य है। तो समय हो गया है, आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले बुधवार को सिद्धार्थ गौतम का उत्तर समाप्त यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु छोड़ करके राजगृह गए, और राजगृह से जब वो भिक्खाटन के लिए नगर में गए तो वहां पर राजा ने उनको देखा, और राजा ने जब उनको देखा तो उन्हें दरबारी को उनके साथ पहुंचाया, पीछे पीछे पहुंचाया। दरबारी उनके पीछे पीछे गया, उसने पूरी दिन की पूरी खबर कलेक्ट किया, और उसके बाद पूरी खबर राजा को बताया, बिम्बिसार को बताया। और बिम्बिसार को बताने के बाद बिम्बिसार फिर सिद्धार्थ गौतम से मिलने के लिए आए, और सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने समझाने की कोशिश किया। उन्होंने काफी कुछ विषय भोग के बारे में और गृहस्थ जीवन के बारे में, राजपाट के बारे में बताया कि आप मेरा आधा राज ले लीजिए। लेकिन सिद्धार्थ गौतम दृढ़ निश्चयी थे, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। तो उन्होंने बिम्बिसार को
सबके बारे में बताया। उन्होंने जो जो प्रश्न पूछे उन प्रश्नों का सिद्धार्थ गौतम ने सटीक उत्तर दिया। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इतना अपना कीमती समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय हिंद, नमो बुद्धाय।